नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास को जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज जैन साहित्य 10वां वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो जैन साहित्य भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था और भगवान महावीर ने जैन धर्म का। जैन धर्म हिंदू धर्म, यहाँ एक शब्द छूट गया, हिंदू धर्म के समीप है, जो ईश्वर के अस्तित्व में तो विश्वास करता है किंतु ईश्वर को सृष्टि का नियामक नहीं मानता है। ये बौद्ध धर्म की बात थी। ईश्वर को सृष्टि का नियामक नहीं मानता, विश्वास तो करता है पर इसका प्रारंभ को नहीं मानता है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा बन जाता है। जैन धर्म में जीवन के प्रति आस्था का भाव है। अहिंसा, करुणा, जीव दया, त्याग, तपस्या आदि पर बल दिया गया है। माने जैन धर्म में किस पर बल दिया गया है, तो ये विशेष बात है कि जैन धर्म में एक तो आस्था का भाव है, अहिंसा माने जीव हत्या वगैरह नहीं हो, मन से भी नहीं हो, करुणा दया का भाव, प्रत्येक जीव को जीने का हक है तो जीवों के ऊपर दया, त्याग, तपस्या आदि पर बल दिया गया है। उपवास, व्रत तथा कृष्ण साधनों को इस धर्म में श्रेष्ठकर माना जाता है। यह धर्म जाति, वर्ण, कर्मकांड से हटकर सबको मुक्ति का अधिकार देता है। इसमें ना कोई जाति है, ना कोई वर्ण है, ना कोई कर्मकांड है। इन सब को छोड़ते हुए और प्रत्येक जीव को मुक्ति का अधिकार देता है, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग देता है। उत्तर भारत में सर्वत्र जैन धर्म के अनुयायी हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, उत्तर भारत में जैन धर्म के अनुयायी। अब जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। श्रावकाचार, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार काव्य की रचना की थी। 933 ईस्वी में श्रावकाचार काव्य की रचना की थी। देवसेन एक अच्छे कवि के साथ साथ एक विचारक भी हैं। माने देवसेन एक कवि भी हैं और एक अच्छे विचारक भी हैं। इस ग्रंथ में लगभग 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अब श्रावक धर्म होता क्या है, इसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं कि श्रावक शब्द का मूल श्रवण शब्द से में है, अर्थात वह जो सुनता है। क्या सुनता है? संतों के वचन पर वचन। श्रवण से बना है। श्रवण का मतलब होता है सुनना क्या? संतों के वचन। श्रावक शब्द का प्रयोग गृहस्थ के लिए किया गया है। जो गृहस्थ है और गृहस्थ धर्म को निभाता है और सन्यासियों, साधु, संतों के प्रवचन सुनता है और अपने जीवन को मोक्ष के प्रति आकर्षित करता है या मोक्ष प्राप्ति के लिए बढ़ाता है। श्रावक अहिंसा आदि व्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में असमर्थ होता है। माने कहते हैं कि श्रावक अहिंसा जो धर्म, इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। इस धर्म के सारे नियमों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकता, आंशिक रूप से स्वीकार करता है, थोड़े रूप से। तो श्रावक अहिंसा आदि व्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने में असमर्थ होता है, किंतु त्याग वृत्ति युक्त गृहस्थ मर्यादा में ही रह करके अपनी त्याग प्रवृत्ति के अनुसार इन व्रतों को अल्पांश में स्वीकार करता है। अल्पांश का मतलब होता है थोड़े रूप में स्वीकार करता है। तो ये था अपना श्रावक से मतलब। भारतेश्वर बाहुबली रास, अब इनके प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करते हैं। कि पहला ग्रंथ आपने देखा था कि श्रावकाचार, और दूसरा ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं भारतेश्वर बाहुबली रास। तो इस ग्रंथ की रचना माने भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ की रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी। 1184 ईस्वी। मुनि जिन विजय इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम कवि या प्रथम ग्रंथ मानते हैं। मुनि जिन विजय इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। और ये रास परंपरा जो आदिकाल में प्रचलित रासो परंपरा उससे अलग है।
इसमें भारतेश्वर बाहुबली रास के बारे में हम कहें, इसमें भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारतेश्वर एवं बाहुबली को अयोध्या के राजा ऋषभ के पुत्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बड़े पुत्र भरत अयोध्या की तथा छोटे पुत्र बाहुबली तक्षशिला, जो शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला के राजा बने। दोनों के युद्धों व वीरता का विस्तार से वर्णन करके कवि ने विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन किया है। ये इस ग्रंथ की विषय वस्तु है। इस ग्रंथ में नाटकीय उक्ति वैचित्र्य माने कहने का भाव चरित्र विचित्रता के साथ उक्ति वैचित्र्य तथा रस प्रवणता की प्रधानता देखी जाती है। तीसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है चंदनबाला रास। तो यह ग्रंथ 1200 ईस्वी के लगभग जालोर के आशगु नामक कवि ने 25 छंद के इस लघु खंड काव्य की रचना की। हम कह दें 1200 ईस्वी में जालोर के एक कवि हैं जिनका नाम है आशगु, 25 छंद लिखे हैं और एक लघु खंड काव्य है, छोटा काव्य है। इसमें चंपा नगरी के राजा की पुत्री चंदनबाला, अब चंदनबाला कहाँ की है? चंपा नगरी की। चंदनबाला का कौशाम्बी के राजा के सेनापति के द्वारा अपहरण करके एक सेठ को बेच दिया जाता है। इसकी कथा वस्तु है ये। चंदनबाला का अपहरण करता है, सेनापति करता है, सेनापति जो है वो सेठ को यह बेच देता है। सेठ की पत्नी ने चंदनबाला को बहुत कष्ट दिए। इन कष्टों को सहन नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा सहन किया उन्होंने। चंदनबाला ने अंत में महावीर स्वामी से जैन धर्म की दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्ति की। सेठ की पत्नी ने चंदनबाला को बहुत अधिक कष्ट दिए। इन कष्टों को सहन नहीं कर पा रही थी और अंत में महावीर स्वामी से दीक्षा लेते हैं और मोक्ष प्राप्ति की। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव होते हुए भी उसका मूल रूप हिंदी ही है। अगला ग्रंथ है रेवंतगिरी रास। विजयसेन सूरी ने लगभग 1231 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिभा और रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। एक बार पुनः इसको देखेंगे कि विजयसेन सूरी ने लगभग 1231 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की, माने रेवंतगिरी रास की रचना की। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा, मूर्ति और रेवंतगिरी के तीर्थ का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें स्थापत्य और प्रकृति के सौंदर्य पर कवि की दृष्टि टिकी हुई है, माने मूर्ति कला है, स्थापत्य कला, भवन निर्माण वगैरह जो किया जा रहा है, तो भवन निर्माण कला पर और प्रकृति सौंदर्य पर कवि की दृष्टि टिकी हुई है। अगला नेमिनाथ रास है। तो इस ग्रंथ के लेखक हैं सुमति मणि ने लगभग 1213 ईस्वी में 58 छंदों में नेमिनाथ चरित्र सरस शैली में वर्णित किया है, सरस शैली में लिखा है, रसयुक्त शैली में लिखा है। और इसी संदर्भ में श्री कृष्ण के चरित्र का भी सुंदर ढंग से अंकन किया गया है और इसी ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का भी बड़ा सुंदर अंकन किया गया है। इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है, अपभ्रंश से प्रभावित है और राजस्थानी भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है। जैन कवि, अब इसकी प्रमुख विशेषताएं कह दें, जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कह दें तो जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? जैन साहित्य में जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रचलित शास्त्रीय तथा लोक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। लोक कथाओं के माध्यम से जैन धर्म का प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस साहित्य में पौराणिक चरित्रों को जैन आदर्शों में ढाल करके प्रस्तुत किया है। पुराने जो चरित्र थे उनको जैन के जो नियमावली थे उनमें ढाल करके और लोगों के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है। जैन साहित्य ने रास नामक काव्य की रचना की करके काव्य में नाटक, नृत्य गीतों का समावेश किया है और ये रासो काव्यों से भिन्न है। जो आदिकाल के रासो ग्रंथ हैं, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, सारंगधर देव रासो, इन रासों से ये काव्य अलग हैं। जैन साहित्य में श्रृंगार, वीररस या वीरभाव, श्रृंगार रस, वीररस के साथ शांत रस का सुंदर चित्रण किया गया है। जैन साहित्य में श्रृंगार, वीररस कह दें के भाव के साथ शांत रस का सुंदर चित्रण किया गया है। जैन कवियों ने हिंदी भाषा में
रचनाएं करके उसे लोक भाषा को साहित्यिक भाषा का रूप प्रदान करने में सहायता प्रदान की है और हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव भी दिखाई देता है। हिंदी पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसके बाद में एक छोटी सी चर्चा हम ये जरूर करेंगे कि जैन साहित्य बहुत विशाल है। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है, हम जानते हैं जैन साहित्य बहुत विशाल है। यह साहित्य धार्मिक साहित्य के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है या कर सकते हैं। धार्मिक साहित्य के रूप में जैन साहित्य को स्वीकार कर सकते हैं। साहित्य की भाषा वह संस्कृत में भी लिखा गया है, प्राकृत में भी और अपभ्रंश में भी, माने तीनों ही भाषाओं में जैन साहित्य लिखा गया है। महावीर स्वामी का संबंध मगध से होने के कारण उन्होंने अपने उपदेश जन भाषा, जनता की जो भाषा थी जन भाषा में कह दें या अर्धमागधी में अपने उपदेश दिए थे। और आदिकालीन साहित्य में सबसे अधिक एवं प्रमाणिक साहित्य अगर हम माने तो वह जैन साहित्य ही रहता है। आप सब जानते होंगे कि जैन धर्म की दो शाखाएं बन गई थी, एक तो श्वेतांबर बन गई थी और एक दिगंबर बन गई थी। दिगंबर माने दिशाएं जिसके वस्त्र हों अर्थात नग्न रहते थे, और श्वेतांबर जो श्वेत रंग के वस्त्र पहनते थे, ये श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म के प्रणेता के रूप में अगर चर्चा की जाए तो ऋषभदेव माने जाते हैं और 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जैन धर्म से, जैन साहित्य से छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और धन्यवाद। आप लगातार वीडियो पर बने रहें। थैंक यू।